हाँ जी, हम स्टडी कर रहे थे सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, आज हम करेंगे सिंथेसिस फ्रॉम एल्कोहल्स। मींस एल्कोहल से हमने अगर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, उनकी ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, देखो सबसे इजीली अवेलेबल कौन से, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ फिर KMnO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास। ठीक है, अगर ये हम डालते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्या बनेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि फर्दर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम एल्डिहाइड तक ही नहीं रुकती ये रिएक्शन, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी जनरेट हो जाते हैं हमारे। तो एक तो मेथड ये है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होगा। एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जैसे ही ये रिएक्शन हो रही है, तो जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी हम साथ में इसकी डिस्टिलेशन लगा देंगे। मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जैसे ही हीट होगा तो पहले हमारे एल्डिहाइड्स बॉयल हो जाएंगे जो लिक्विड वाले हैं, तो और वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एक मेथड तो ये है, लेकिन ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है। और सेकंड थिंग क्या है कि जो हमारे स्मॉलर अल्कोहल्स हैं जिनमें आर ग्रुप काफ़ी छोटा है, वो वाटर सॉल्युबल है। ये रिएक्शन जो है ना एक्वस मीडियम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट देखो सॉल्ट है पोटेशियम का, तो ये वाटर सॉल्युबल है। सल्फ्यूरिक एसिड भी वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर में सल्फेट के जो सल्फर के ऑक्साइड डिजोल्व करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है हमारे पास। तो सारी रिएक्शन क्या है हमारी, एक्वस बेस्ड वाटर में है ये रिएक्शन। अगर मेरे पास कोई आर ग्रुप काफ़ी बड़ा है, बल्कि ग्रुप है, आर जो हमारा नॉन पोलर ग्रुप होता है, आर ग्रुप इज नॉन पोलर। अगर आर ग्रुप काफ़ी बड़ा है मेरे पास अल्कोहल में, फिर अल्कोहल डिजोल्व ही नहीं होगी वाटर में, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक के विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, हमने पोलर को पोलर में डिजोल्व करना है। अगर इसमें नॉन पोलर पार्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर सॉल्युबल हैं, तो अगर मेरे पास जो रिएक्टेंट है मेरे वो मिसिबल ही नहीं है, इमिसिबल हैं, दो अलग अलग लेयर्स बना रहे हैं, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आर ग्रुप काफ़ी बल्कि है एंड ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। और हमारा जो मीडियम है वाटर प्लस एसीटोन, देखो एसीटोन नॉन पोलर पार्ट को इजीली डिसॉल्व कर लेगा एंड वाटर में ये चीज़ें आराम से घुल जाएंगी, आपस में ये मिक्स हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो मीडियम प्योर वाटर नहीं है, उसमें एसीटोन है एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह हमने क्या लिया है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। ठीक है, दिस इज आवर जोन्स रिएजेंट। तो इससे हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएंगे। लेकिन दिक्कत वही है कि रिएक्शन एल्डिहाइड तक नहीं रुकती, फर्दर कहाँ चली जाती है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो पहले हम इस मेथड का इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट हम यूज कर रहे हैं, आयनिक स्पीशी है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगी, दो पोटेशियम आयन एंड Cr2O7 2 नेगेटिव, ये आयन हमारे पास प्रेजेंट होंगे। एक्वस मीडियम में वाटर प्रेजेंट है एंड एसिड यूज किया था हमने साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव। वाटर एक्वस मीडियम ले रहे हैं, डाइक्रोमेट आयन है हमारे पास, वाटर है प्लस H पॉजिटिव हमारे सल्फ्यूरिक एसिड से आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2CrO4 क्रोमिक एसिड। हमारी जो रिएक्टिंग स्पीशी है, जो रिएक्शन मीन कर रही है, वो है हमारे पास क्रोमिक एसिड। ठीक है, वो रिएक्ट कैसे करते हैं, जैसे ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है मेरी, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, क्रोमिक एसिड, ये हमने जो सिंथेसाइज किया था, दिस इज क्रोमिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमियम, दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दो OH बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर रिमूव कर देगा, वाटर निकल जाएगा, तो इस टाइप की एक बॉन्डिंग बन जाएगी, इसे कहते हैं एस्टर बॉन्डिंग है ये, क्रोमेट एस्टर। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक का कुछ एस्टर टाइप बन गया, तो क्रोमेट आयन से बना है, डाइक्रोमेट से, क्रोमिक एसिड से बन गया ये क्रोमेट एस्टर। अब क्रोमेट एस्टर क्या करता है, ईजिली अपना H दे देता है बाहर, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा एंड ये बॉन्ड क्रोमियम पे, तो H पॉजिटिव गया मीडियम में, H पॉजिटिव एंड ये सारा आयन HCrO3 नेगेटिव, ये आयन गया, बाकी क्या बचा हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, तो हमारे पास एल्डिहाइड जनरेट होंगे।
बट अब दिक्कत क्या है कि वाटर में ये रिएक्शन हो रही है। जैसे ही एल्डिहाइड बनेंगे तो मीडियम तो वाटर है, साथ में वाटर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। जैसे ही वाटर प्रेजेंट होगा तो इमीडिएटली इस सी डबल बॉन्ड ओ पे वाटर ऐड हो जाएगा, तो ये जेमिनल डायोल बन जाएंगे, जेमिनल डायोल्स। मैंने पहले ही बताया था कि ये चीज़ हाईली अनस्टेबल होते हैं जेमिनल डायोल। जैसे ही बनते हैं इमीडिएट जा तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, या फिर खुद वाटर लूज करके क्या बना देते हैं ये एल्डिहाइड्स, ठीक है। देखो एल्डिहाइड तो ऑलरेडी उसी से तो जनरेट हुए हैं हमारी ये चीज़, तो दोबारा से यही चीज़ तो नहीं बनेगी, ठीक है। अगर जेमिनल डायोल्स हमारे पास बन रहे हैं तो साथ में मीडियम में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, क्रोमिक एसिड, ये वाला भी तो प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने बनाया था ये वाली चीज़ क्रोमिक एसिड। तो जैसे ही एल्डिहाइड बनेंगे वाटर ऐड करके जेमिनल डायोल बन जाएंगे। अब ये जेमिनल डायोल उसी पैटर्न में रिएक्ट करेंगे जैसे हमारा अल्कोहल्स ने रिएक्ट किया था, किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है। ये सेकंड मोल मेरा क्रोमिक एसिड का आ गया, तो इसका OH एंड इसका OH क्या निकाल देंगे मिलके, वाटर। तो क्या बन जाएगा RCHO, इसमें से वाटर गया, O बचा, Cr डबल बॉन्ड O OH, Cr डबल बॉन्ड O OH एंड OH एज सच इंटैक्ट, ठीक है। एक OH इसका जेमिनल डायोल का बच गया। फिर से सेम रिएक्शन होगी, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर जाएगा, यहाँ से HCrO3 नेगेटिव, ठीक है, -H पॉजिटिव -HCrO3 नेगेटिव, ये मीडियम में गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा था सॉरी। तो अब क्या बना हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O, इसने C डबल बॉन्ड O बना लिया, साथ में क्या है OH, तो क्या बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहिए क्या था हमें एल्डिहाइड, लेकिन बन क्या रहा है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये होगी इसकी मेन ड्रॉबैक। तो इस रिएक्शन को अब जो पोटाशियम डाइक्रोमेट जो KMnO4 के साथ हम कर रहे थे ये रिएक्शन, तो ज़रूरत क्या पड़ी कि हम कुछ ऐसे रिएजेंट यूज़ करें जो रिएक्शन एक्वस मीडियम में ना करे, ठीक है। बेंजीन में CCl4 में नॉन एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो और ऑक्सीडेशन साथ के साथ इसकी करें। मींस ये जो ऑक्सीडेशन थी ये थी एक्वस मीडियम में, हमें कुछ ऐसे रिएजेंट चाहिए जो ऑक्सीडेशन कर रहे हो नॉन एक्वस मीडियम में। तो हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 वगैरह चेंज किए, नए रिएजेंट लेके आए जिससे हम ऑक्सीडेशन करवा रहे थे इसकी नॉन एक्वस मीडियम में। तो सबसे पहले है ऐसे रिएजेंट्स में कॉलिन्स रिएजेंट और साइट्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट साइड के नेम पे है कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, दिस इज डाईपिरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ये कॉम्प्लेक्स होता है, 2 पिरिडीन मॉलिक्यूल साथ में CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। 2 पिरिडीन साथ में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। देखो पिरिडीन क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये वाटर में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा, ये इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है क्रोमियम के साथ। एक्चुअल क्या होता है क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्रोमियम में +6 होगा, ठीक है। इसका d ऑर्बिटल टोटली एम्प्टी होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर d ऑर्बिटल एम्प्टी है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो एक पिरिडिन में से लोन पेयर ये डोनेट कर देगा, सेकंड दूसरे में से ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसे कहते हैं हम कॉलिन्स रिएजेंट और डाईपिरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो DPC भी लिखते हैं इसे, डाईपिरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉलिन्स रिएजेंट। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, उसकी जगह पे हमने क्या किया, कॉलिन्स रिएजेंट डाईपिरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। 2 पिरिडीन है तो डाईपिरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स। सेकंड था कोरेज रिएजेंट, ठीक है, इसे कहते हैं PCC। ये था DPC, ये PCC। तो इसमें कुछ नहीं किया, एक पिरिडीन हटा के HCl डाल दिया उन्होंने, ठीक है। तो पिरिडीन बेस है, पिरिडीन इज बेस, HCl क्या है हमारा एसिड, ठीक है। तो N लोन पेयर प्रोटॉन पिक कर लेगा, एसिड है तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसका लोन पेयर प्रोटॉन पिक करेगा तो इस टाइप का कुछ पॉजिटिव आयन बना देगा साथ में, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो साइमल्टेनियसली जो Cl नेगेटिव प्रेजेंट है वो क्या करता है, जैसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज लाइक दिस, तो H पॉजिटिव तो पिरिडीन ने पिक कर लिया, ठीक है, तो क्या बन गया, ये चीज बन गई। तो Cl नेगेटिव फ्री प्रेजेंट है मीडियम में, तो ये क्या करते हैं हमारे पास क्रोमियम में अटैक, तो यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट, तो क्या हो गया इस टाइप का, ये पिरिडीन
नाइट्रोजन पे पॉजिटिव H एंड क्या बन गया, क्रोमियम का 2 ऑक्सीजन एज सच, एक ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड होके नेगेटिव चार्ज एंड दूसरी साइड से Cl इस क्रोमियम के साथ देखो आके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, दिस इज PCC, कोरेज रिएजेंट इज PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पहले क्या था, DPC, डाइपिरिडीन क्रोमियम क्रोमेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो ये क्या है, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। नेक्स्ट जो है हमारा PDC, पिरिडीन डाइक्रोमेट। जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट था, सिमिलरली उन्होंने क्या किया कि ये पॉजिटिव हटा के क्या बना दिया, पिरिडीन का ही जो पॉजिटिव आयन था 2 मॉलिक्यूल ले ली, जैसे K2Cr2O7 था, तो ये पोटाशियम पे +1 था, तो सिमिलरली इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, पिरिडीन का आयन ये यूज कर लिया, पिरिडीन डाइक्रोमेट, PDC। ठीक है, ये जो सारे रीजेंट्स हैं ये क्या है, ऑल आर यूज्ड इन नॉन एक्वस मीडियम, क्योंकि ये नॉन एक्वस मीडियम में यूज करते हैं, इसलिए जैसे ही एल्डिहाइड हमारा बनेगा ऑक्सीडेशन से, क्योंकि मीडियम में वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारे पास ये जेमिनल डायोल्स थे ना, वो बनेंगे ही नहीं, तो ये चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं होगी। अगर ये चीज़ नहीं प्रोड्यूस होगी तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं जनरेट होंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी तो इसकी वजह से ही मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे थे। देखो हमने मैकेनिज्म में ये किया था, ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म था। तो वाटर में जैसे एल्डिहाइड बन गए, वाटर ऐड हुआ तो जेमिनल डायोल बन गए, जेमिनल डायोल से फर्दर क्रोमिक एसिड रिएक्ट करके क्या बना रहा था मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये चीज़ की प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगी, ये चीज़ बनेगी ही नहीं, तो हमारा रिएक्शन एल्डिहाइड तक ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे सिंथेसिस फ्रॉम एल्कोहल्स। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं कि हम लोअर कीटोन लेके उससे हायर कीटोन सिंथेसाइज करवाते हैं। इससे हम क्या सिंथेसाइज करवा रहे हैं, कीटोन्स। ठीक है, लोअर मेंबर ऑफ कीटोन, फर्स्ट मेंबर क्या है इसका, एसीटोन। हमने एसीटोन लेके हायर मेंबर, कोई भी हायर वाली, ज़्यादा आर ग्रुप वाली कीटोन सिंथेसाइज करवाई है। ठीक है, सेकंड एक्टिन क्या है, हायर मेंबर ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, उससे लोअर जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है हमारे पास वो बन जाता है। ठीक है, बेसिक क्या होता है इस आर ग्रुप का इस CH3 के साथ एक्सचेंज है रिएक्शन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन बिल्कुल ऑपोजिट है MPV रिडक्शन के। अगर आपको याद होगा एल्कोहल में हमने की थी MPV रिडक्शन, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और प्लीज़ पहले एक बार आप MPV रिडक्शन भी देख लेना। ठीक है, देखो जो इसके प्रोडक्ट है वही MPV रिडक्शन में इसका रिएक्टेंट है। देखो हायर मेंबर ऑफ कीटोन जो हमने इसमें सिंथेसाइज की थी, तो MPV रिडक्शन में उसे हमने रिएक्टेंट में लिए हैं, उससे हमने MPV रिडक्शन में हम क्या बना रहे हैं, हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल से। ठीक है, आइसोप्रोपाइल लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल से हायर मेंबर ऑफ हमने एल्कोहल सिंथेसाइज की थी। ओपन एयर ऑक्सीडेशन में हमने लोअर मेंबर ऑफ कीटोन से लेके हायर मेंबर ऑफ कीटोन सिंथेसाइज किया है। सिर्फ इस ग्रुप्स का फर्क है, जो इसमें प्रोडक्ट है वही इसमें रिएक्टेंट है, जो इसमें रिएक्टेंट है वो इसमें प्रोडक्ट है। देखो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अब और डिफरेंस क्या है मेन इनके जो कैटलिस्ट हैं उसका, इसमें है अल्मीनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, अल्मीनियम है सेंटर में, 3 ऑक्सीजन लगी हैं उसके साथ 3, क्योंकि अल्मीनियम के 3 बॉन्ड होते हैं, पहले ऑक्सीजन लगी है, उसके बाद एक कार्बन है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है बेसिकली। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इज दिस कार्बन CH3 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 एंड दिस। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ग्रुप हमारा ये है, ये 3 लगे हैं एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, लाइक दिस। तो अगर सिंपल रिप्रेजेंट करूं तो एल्यूमिनियम, फिर ऑक्सीजन, अगर बार मतलब सिंपल ये जो ऐसे बार्स की फॉर्म में मैं लिखूं। कई बार क्या करते हैं कि स्टूडेंट डायरेक्ट एल्यूमिनियम लिख के ऑक्सीजन उसके साथ ऐसे 3 बॉन्ड बना देते हैं, दिस इज रॉन्ग। ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट मीन्स वहाँ पे कार्बन है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे कार्बन CH3 CH3 CH3, कार्बन है यहाँ पे एक CH3 CH3 CH3, अगेन कार्बन CH3 CH3 CH3। तो इसमें क्या है ना कि कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ओपन एयर ऑक्सीडेशन में। ठीक है, लेकिन MPV रिडक्शन में क्या था, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इसमें एक CH3 की जगह पे, ये जो एक CH3 था उसकी जगह पे एक H प्रेजेंट है।
इसमें सिर्फ 2 बार्स लगी हैं, मीन्स 2 CH3 ग्रुप हैं, एक थर्ड क्या है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है। इसमें देखो 3 लगी हुई हैं, मीन्स कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के पास, इसके पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। देखो इसके मैकेनिज्म में फर्स्ट हमारा क्या है, जो कैटलिस्ट है ना, हम उसे चेंज करके एक नया कैटलिस्ट जनरेट करेंगे। जैसा MPV रिडक्शन में कैटलिस्ट यूज़ होता है ना, कि एक H नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप नहीं है, एक H है यहाँ पे, उस टाइप का हम यहाँ पे कैटलिस्ट जनरेट करेंगे। तो हमने पहले हमारा कैटलिस्ट लिया ओपन एयर ऑक्सीडेशन में, उसे रिएक्ट करवाया हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल था, एक रिएक्टेंट ये वाला, इसे रिएक्ट करवाया हमने जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल था। अब देखो ये पूरा ग्रुप, ये सारा ग्रुप इस सारे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये सारा ग्रुप इस सारे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो इसके कितने मोल्स आएंगे, 3 मोल्स हमारे पास, इसके 3 मोल्स आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, नया एक कैटलिस्ट बन गया हमारे पास, जिसमें देखो ये 3 टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप था, तो ये जैसा हमारा MPV रिडक्शन में होता है उस टाइप का एक कैटलिस्ट बन गया। लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ये CH3 फिक्स था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था, इसमें दोनों R ग्रुप हैं हमारे पास, क्योंकि हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। ठीक है, तो क्या करना है, हमने सेकेंडरी अल्कोहल लेके, सबसे पहले सेकेंडरी अल्कोहल लेना है, इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवा के नया कैटलिस्ट जनरेट कर लेंगे। ये हमारा नया कैटलिस्ट जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। अब हमारा सेकंड रिएक्टेंट जो है ये कीटोन, एसीटोन आएगा। ये मेथड बिल्कुल सेम है जैसा हमने MPV रिडक्शन में किया था, एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म आएगा। हाइड्राइड जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तो ये जाएगा इस एल्युमिनियम पे। ठीक है, तो एल्युमिनियम के 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाइड्राइड मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके जा रहा है ऊपर से, इसलिए मैंने इसके ऊपर से रोटेट किया। हाइड्राइड गया कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये एल्युमिनियम के साथ, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड। तो ये वाली चीज़ जो है, ये कीटोन हमारी एक रिलीज हो जाएगी। इसमें 6 मेंबर, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे MPV रिडक्शन में करी थी, 6 मेंबर हमने एक क्या बनानी है, ट्रांजिशन स्टेट। देखो एल्युमिनियम है, इसके साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड होगा पार्शियल। ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड एक ब्रेक हो रहा है, तो एक बॉन्ड ऐसा, एक पार्शियल। इस हाइड्राइड का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, इस हाइड्राइड का कार्बन के साथ बॉन्ड पार्शियल, इससे ब्रेक हो रहा है इस कार्बन से पार्शियल। ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड डबल हो रहा है, तो ये वाला पार्शियल, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये भी पार्शियल। तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बन रही है हमारी। ठीक है जी, इसके बाद अब ये ट्रांजिशन स्टेट थी, अब सारा मॉलिक्यूल हमने जो बॉन्ड प्रॉपर थे वो फॉर्मेशन कर लेनी है, जो ब्रेक करने थे वो ब्रेक कर दिए। तो हमारे पास क्या बन गया, ये कीटोन। ठीक है, और ये जो सारा ग्रुप था, जो एसीटोन आई थी हमारी, ये सारा एज सच इस एल्युमिनियम के साथ अटैच्ड हो गया, ये सारा। ठीक है, तो ये 1 मोल था, क्योंकि एल्युमिनियम पे ऐसे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, पहले एक रिप्लेस होगा, फिर ये दूसरा भी हो जाएगा, फिर तीसरा भी हो जाएगा, तो 2 एसीटोन मॉलिक्यूल हम लेंगे। तो सिमिलरली इसी पैटर्न में 1 कीटोन ये आ गई और 2 कीटोन मेरी ये आ जाएंगी। देखो कीटोन बन गया जो मेन प्रोडक्ट था। ठीक है, पहले हमारे पास कीटोन बन गया। अब देखो ये जो था हमारा कैटलिस्ट टोटली चेंज हो गया, अब इस पे क्या आ गया, ये MPV रिडक्शन वाला कैटलिस्ट बन गया। अब लेकिन कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे ही जिस फॉर्म में हम उसे डालें, ठीक है, वैसे ही एंड में हमें रीजनरेट हुआ वो मिल जाए। जो स्ट्रक्चर उसकी स्टार्टिंग में होगी वही स्ट्रक्चर एंड में हमारी निकलेगी। तो स्टार्टिंग में हमने क्या यूज़ किया था, ये वाला, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये वाला, या फिर ये वाला, बन क्या गया हमारे पास, ये
नो डाउट हमारा प्रोडक्ट बन गया, 2 मोल यहाँ पे बन गए, 1 मोल यहाँ पे बन गया, हमारा कीटोन बन गए हैं। तो चाहो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन कैटलिस्ट को भी तो रीजनरेट करना है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, चाहिए तो हमें ये वाला चीज़ बनानी है हमने। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले हमने ये एक स्कैंड्रियल कोल पहले लिया था, कीटोन यूज़ कर ली थी। ये जो स्कैंड्रियल कोल पहले लिया था, तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना था, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब रोल आएगा इस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, ठीक है। सबसे पहले ये बने थे। अब इसमें ये जो हमारे पास आ गया है, इसमें हम डाल देंगे ये 3 मोल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अगेन ये सारा ग्रुप, ये वाला सारा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा इस ग्रुप से, टर्शरी ब्यूटोक्साइड ग्रुप से, ठीक है। तो 3 मोल मेरे पास ये लग जाएंगे, और साइड प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये अटैच हो गए, प्लस 3 मोल ऑफ ये, इसका H हट के इसके साथ लग जाएगा, CH3 OH, वैलेंसी पूरी करनी है एक H। तो यही तो था हमारा ओपेनर ऑक्सीडेशन। ये क्या बन गया मेरे पास, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये अब जनरेट हुआ। पहले क्या आ गया था, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल था, ठीक है। अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा इससे, ना तो हमारा ये कैटलिस्ट दोबारा से रीजनरेट होगा, और ना ही ये जो हमने प्रोडक्ट में लिखा है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये चीज़ हमारी रीजनरेट होगी। तो ये सारा था मैकेनिज्म हमारा किस चीज़ का, ओपेनर ऑक्सीडेशन। ओपेनर ऑक्सीडेशन एग्जैक्ट ऑपोजिट है हमारे पास एमपीवी रिडक्शन के, ठीक है। एक बार एमपीवी रिडक्शन भी ज़रूर चेक कर लेना, मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन एक बार इसमें भी दोबारा से मैं एमपीवी रिडक्शन करवा देती हूँ, ठीक है। एमपीवी रिडक्शन में हमने क्या किया था, अल्कोहल की सिंथेसिस की थी, इससे हमारे कीटोन, ठीक है, कीटोन लिए थे, एंड लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल लिया था इसमें। तो लोअर मेंबर कीटोन बने थे, हायर मेंबर अल्कोहल बन गए थे। इसमें एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हमारा क्या था, कैटलिस्ट था। इसमें ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम होगी जैसे ओपेनर ऑक्सीडेशन में थी। H नेगेटिव इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये एल्यूमिनियम बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगेन 6 मेंबर ये एक रिंग ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब हमारे पास एसीटोन बन जाएगा, एसीटोन आ गया क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो ओपेनर ऑक्सीडेशन में यहीं पे फ़र्क था, क्या फ़र्क था, यहाँ पे R था, ठीक है, हमारा R था। यहाँ पे क्या है हमारे पास, CH3। अगर CH3 है तो एसीटोन बन जाएगा, अगर R है, R ग्रुप है मेरे पास, R इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हायर मेंबर ऑफ ये कीटोन, ठीक है। तो इसमें CH3 ग्रुप मेंशन था तो एसीटोन बन गई। तो सिमिलरली 1 मोल यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 मोल फर्दर हायर कीटोन अटैक करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 मोल मेरे पास एसीटोन बन जाएगा। अब हमारा इसमें अल्कोहल बनाना था, वो तो अब तक नहीं बना, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस पूरे ग्रुप को चेंज कर देगा, किससे, इस ग्रुप से। तो ये हमारा RCRHOH, ये तीनों ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे, इसका H इसके साथ लग जाएगा, तो 3 मोल मेरा क्या बन गया, मेन प्रोडक्ट इसमें अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये वाला मेरा कैटलिस्ट एज सच रीजनरेट हो जाएगा। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपेनर ऑक्सीडेशन एंड एमपीवी रिडक्शन।